चलिए आज हम शुरू करते हैं मॉडल पेपर 3 मैथ्स का कक्षा 8 गणित। सबसे पहले खंड अ, नीचे दिए गए प्रश्न के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। परिमेय संख्याएं संवृत है। परिमेय संख्याएं किसके लिए संवृत होती है? योग और गुणन के अंतर्गत, योग व व्यकलन के अंतर्गत, योग व्यकलन और गुणन के अंतर्गत। तो ये योग व्यकलन और गुणन के अंतर्गत संवृत होती है। इसके बाद देखेंगे हम निम्नलिखित में से कौन एक चर वाला रेखीय समीकरण नहीं है। तो इसमें एक चर वाला एक चर इसमें देखो दो चर है, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है। तो इसमें जो चर राशि है इसमें दो है तो नहीं है पूछा है, तो इसमें ब आंसर हो गया। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के मापों का योग होता है। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के मापों का योग होगा, अंतःकोण यानी चारों कोणों का योग होगा 360 डिग्री। तो इसमें स आंसर सही है। संख्या 400 के वर्ग संख्या के शून्य की संख्या होगी। 400 के वर्ग करेंगे, अगर हम 400 का वर्ग करेंगे यानी कि 400 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 400 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी? इसमें 4 आएगी। 400 इंटू 400, 4 चौक 16, 1 2 3 4 आएगी इसमें। तो सही, इसका आंसर सही है। 15,625 में के घन मूल में इकाई का अंक होगा। देखो यहाँ पर 25 है, तो यहाँ 3 से अगर घन मूल निकालेंगे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 9 आएगा। 4 चौक 16, 5 से गुणा कर 5 चौक 25। तो इसमें ये वाला आंसर सही है। निम्नलिखित में से सही है बट्टा अंकित मूल्य प्लस विक्रय मूल्य। देखो बट्टा दिया जाता है, छूट दी जाती है, अंकित मूल्य जो लिखा होता है उसमें से आपको छूट देकर कुछ पैसे में बेचा जाता है, विक्रय मूल्य मतलब। तो वो जो बेचेंगे अंकित मूल्य में से उस जो जितने में बेचा है उसको माइनस करेंगे तभी बट्टा निकलेगा। तो ये आंसर इसका सही है। 0 में से 5x घटाने पर प्राप्त होता है, तो 0 माइनस 5x बराबर 5x से जाएगा माइनस का, तो 5x का आंसर सही है। 12 की घात 0 का मान होता है। देखो किसी भी संख्या की घातांक के नियम में पढ़ा है अपन ने, किसी भी संख्या की घात 0 होगा तो उसका मान क्या होगा? 1। अब हम नीचे का प्रश्न देखते हैं। अति लघुत्तरात्मक -5/3 भाग चिन्ह 2/5। देखो भाग चिन्ह है तो इधर क्या होगा? भाग चिन्ह को जब गुणा के चिन्ह में बदलेंगे तो इधर की परिमेय संख्या क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। तो आंसर आ जाएगा -5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25, 3 दूनी 6। ये आंसर आ गया। ठीक है। इसके बाद 3x बटा 5 प्लस 2x बटा 5 प्लस x बटा 5। देखो इन सब का जो लघुत्तम आएगा, एलसीएम आएगा, 5 आ जाएगा। तो ऊपर के जो अंश है वो ऐसे ही जुड़ जाएंगे। 5 का ऐसे 5 बार भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही आएगी। इस तरह से सब में वही आएगी। 3 और 2 5 और 1 6, 6x बटा 5 ये आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 11, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि अपनाएंगे अपन। 2 का भाग देंगे, 2 × 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बच गया इसमें, 1 इधर आ गया, 12 हो गए। 2 6 की 12, 2 8 16, 2 का 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। क्या ज्ञात करना है अपन को? घनमूल।
तो घन मूल में 3 3 के जोड़े बनेंगे, तो एक जोड़े में 1 निकाल लेंगे अपन, तो 2 दूनी 4 इसका घन मूल आ गया। यही आंसर है। शाहिद ने, क्वेश्चन नंबर 12, शाहिद ने एक वस्तु 784 में खरीदी जिसमें 12% जीएसटी सम्मिलित था। जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य क्या था? यानी कि इसने खरीदा है, ये विक्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है अपन को। तो हम जानते हैं विक्रय मूल्य से हम जा रहे हैं क्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर जा रहा है। 12% जीएसटी में सम्मिलित होता है, जुड़ता है। तो हम जो हमें दे रखा है विक्रय मूल्य इनटू, हम इसको उल्टा करेंगे। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता है तो हम 112/100 करते हैं, लेकिन हम यहाँ करेंगे 100/112, क्योंकि हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पे जा रहे हैं उल्टा। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे निकालें तो हम डायरेक्ट इसको 112/100 करेंगे। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 आठे 16, 2 एकम 2, 19 हो गए, 2 नाम 18 और 2 छक्की 12, 196। फिर काट सकते हैं 2 से, 2 नाम 18, 2 आठे 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर काटो, 2 साते 14, 2 चौक 8 और 2 नाम 18। 7 से फिर काटेंगे, 7 सातों 49। तो 7 को 100 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 आ जाएगा इसका आंसर। इसका क्या था? एक क्रय मूल्य। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13, जीवाणु की माप मीटर में बराबर है। देखो यहाँ पर 5 × 10⁻⁻7 है और ये 5 × 10⁻5 है, यह -7 है, यानी कि इसका भाग लगेगा, इसमें भाग लगेगा, बटा में आएगी ये, तो तब इसकी जो मीटर की जो वैल्यू है वो बहुत कम हो जाएगी, मतलब बहुत छोटा हो जाएगा। जबकि अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻5 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी कि जीवाणु तो बहुत छोटा होता है, तो हमेशा घात किस में आएगी? माइनस में। तो इसका आंसर ये वाला सही। 7⁻2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? यानी कि 7⁻2 को किससे गुणा करें कि आंसर आ जाए 1। तो 7⁻2 को 7⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो इसमें 7⁻2 आंसर है। प्रकाश का वेग मीटर में, यहाँ पे मीटर में पूछा है इसलिए 3 × 10⁸ रहेगी। ये किलोमीटर प्रति सेकंड रहता है, तो यहाँ 10⁵ रहती है। 3 × 10⁻5 का सामान्य रूप है। अब इसका सामान्य रूप निकालना है अपन को, तो 3 × 10⁻5। देखो, या तो हम ऐसे कर सकते हैं 3/10⁵, 1 2 3 4 5, 5 घात लगाए इसके नीचे, और फिर इसकी भाग लगाएंगे तो इधर दशमलव जाएगा, 1 2 3 4 5 दशमलव, इधर 5 संख्या इधर चला जाएगा, दशमलव 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इसके आगे 4 0 लगेगी। और मैंने बता रखा है डायरेक्ट कि अगर माइनस में है घात तो डायरेक्ट आप इसको दशमलव को इधर की साइड खिसकाएंगे, अगर प्लस में है तो दशमलव इधर की साइड जाएगा। तो 3 माइनस में घात है तो 5 उधर, 5 संख्या उधर खिसकेगा, 1 2 3 4 5, इस तरह से भी ये आंसर आएगा। तो ये वाला आंसर इसका सही है। किसी निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर सत्य का या असत्य लिखिए। किसी ठोस का उस पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों का क्षेत्रफल का योग होता है। सही है बिल्कुल।
तो ये सत्य है। घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं, सत्य है, घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं। लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर एच होता है। 4 पाई आर एच नहीं होता है, 2 पाई आर एच होता है। यह असत्य है। घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, बिल्कुल सत्य है। स्तंभ 15, क्वेश्चन नंबर 15, स्तंभ अ का स्तंभ ब से मिलान कीजिए। स्तंभ अ और स्तंभ ब, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है इसको 4 इंटू 7, 4 7 28, 28 पी आर, तो ये इसका 3 नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद में 8 दूनी 16 पी क्यू, तो इसका 4 आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12 और 8 3 24, इसका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। और 20 को अगर गुणनखंड करेंगे अपन तो 4 इंटू 5 और पी, तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। एक सिक्के को बार बार उछाला जाता है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कुल संभावित परिणामों की संख्या, चित्त आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता, चित्त और पट दोनों आने की प्रायिकता। कुल संभावित परिणाम, एक सिक्के में 2 ही होते हैं, एक तो होता है चित्त और एक होता है पट। हेड और टेल बोलते हैं अपन, हेड और टेल। तो देखो कुल परिणाम तो कितने हो गए, 2, ये 2 ही परिणाम हो गए, कुल परिणाम तो 2 हो गए। चित्त आने की प्रायिकता, अब हम प्रायिकता का नियम जानते हैं। प्रायिकता का सूत्र होता है कि इच्छित परिणाम हमें जो चाहिए, इच्छित परिणाम बटा कुल परिणाम। अब हमें चित्त आने की प्रायिकता, हमें चित्त कितने हैं इसमें, एक, कुल परिणाम कितने हैं, 2, तो 1/2। पट आने की प्रायिकता ये भी 1/2, क्योंकि पट भी एक ही है और कुल परिणाम है 2। चित्त या पट दोनों आने की प्रायिकता, अब चित्त भी आए पट भी आए तो दोनों इच्छित परिणाम 2 हो गए, 2 ही कुल परिणाम, और कुल परिणाम भी 2 ही है, 2/2, 2 से 2 कट जाएगा 1। यानी कि हर बार पूरी संभावना है चित्त या पट आने की संभावना है। एक अगर प्रायिकता आ गई किसी की, इसका मतलब है वो निश्चित रूप से वो चीज़ हो गई। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 729 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है अपन को, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे हमें। देखो इसको जोड़ो, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18, इनके जोड़ में 18 में 3 का भाग जा रहा है। विभाजकता का नियम है कि अगर किसी के जोड़ में 3 का भाग या 9 का भाग जाता है तो उसमें संख्या में भी 3 का भाग या 9 का भाग जाएगा, तो 3 का हम भाग इसमें देंगे। तो 3 दूनी 6 और 1 इधर बच गया, 12 हुए, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से 3 दूनी 6 और 2 बच गए, 3 7 21, फिर 3 का 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। हमें ज्ञात करना है वर्गमूल, तो 2 जो के जोड़े बनाएंगे हम, 2 में से 1 जोड़े में से 1 निकालेंगे, एक संख्या, 3 तिया 9, 9 तिया 27, इसका वर्गमूल ये आ गया, ये आंसर है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके नीचे वाला, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टीवी को खरीदता है तो उसे के द्वारा भुगतान किए जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। 12% दर से बिक्री कर वसूला जाता है, बिक्री कर उसमें ऐड होगा। एक टेलीविज़न का मूल्य इतना है, उसका भुगतान मतलब विक्रय मूल्य निकालना है। हमने पहले एक सवाल देखा था जिसमें विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना आता है, लेकिन यहाँ पर हमें जो मूल्य दिया है उसका विक्रय मूल्य निकालना है, तो ये 12% इसमें ऐड होगा। तो 13,000 उसका मूल्य है, 13,000 उसका मूल्य है और 12% उस पर कर लगा हुआ है, यानी कि इसका जोड़ के हम
112% निकाल देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26, 26 का 86 का 2, 13 एकम 13, 13 और 2 15, 15 के 5 हासिल का 1 और 13 एकम 13, 13 और 1 14 और 1 जीरो बची हुई है, यानी कि 14,560 रुपये उसको देने होंगे। एक घनाभ की विमाएँ 60 × 54 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम घनाभ क्या है, बड़ा है और घन जो है छोटा है, उसके अंदर कितने आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर भाग लगा के निकाल सकते हैं इसको। हम जानते हैं इसका आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 60 × 54 × 30, इसमें भाग लगाएंगे 6। घन है ये, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई तीनों बराबर है। तो इसका भाग लगाएंगे तो इससे 6 से 6 कट जाएंगे, एक बार 6 से 6 बन जाएगा 30, 6 से ये कट जाएंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 पंजा 45, 45 की 0 लगे। ठीक है, एक किसान पशु मेला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन पर्याप्त रहेगा। 20 पशु है और उनके पास 6 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है, फर्स्ट डे। तो अब उसके पास 10 पशु और आ जाए तो अब ये भोजन कितने दिन चलेगा। यानी कि 20 पशुओं के लिए कितने दिन खाना है, कितना दिन भोजन है उनका, चारा है जो भी है, 6 दिन। अब 10 पशु और आ गए, यानी कि 20 में ऐड होंगे वो, तीस हो जाएंगे, 30 और इसको मानेंगे हम x दिन चले जाएगा। अब देखो इसमें पशु बढ़ेंगे तो दिन कम होंगे, खाने कितने दिन खाना चलेगा उसके दिन कम होंगे। तो इसमें व्युत्क्रमानुपाती है, ये समानुपाती नहीं है। तो हम यहाँ उसको इधर से सीधा लेंगे तो इधर से इसको उल्टा करेंगे, 20/30 तो x/6, तो x बराबर हो गया 20/30 इंटू 6, 6 से इसको काट देंगे, 6 पंजा 30, 6 चौका 5 चौक 20। तो ये 4 दिन भोजन चलेगा, इनका खाना 4 दिन चलेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। समीकरण 3 ब्रैकेट t-3 = 5 ब्रैकेट 2t + 1 को सरलतम रूप में बदलते हुए हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो हमारे पास जो समीकरण है वो है 3t-3 बराबर 5 2t + 1, ये वाली समीकरण है हमारे पास। अब इसको हल करेंगे तो 3 t इससे मल्टीप्लाई हुआ है और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3 × 9 आ जाएगा, 5 दूनी 10 t + 5 आ गया। ठीक है, अब 10t इधर बढ़े हैं तो इसको इधर लेके जाते हैं हम, 10t - 3t -9 इधर है पहले से, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे और माइनस का 14 माइनस का 14 आ जाएगा और 10 में से 3 गए तो 60t बच जाएंगे। तो t बराबर हो जाएंगे -14/7, 7 से कट जाएंगे 2 बार तो -2 आंसर, यानी कि t बराबर -2 आंसर आ जाएगा।
अब इसके बाद में हम देखेंगे निम्नलिखित सूचनाओं को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। रंग है नीला, हरा, लाल, पीला। व्यक्तियों की संख्या है 18, 9, 6, 3, 36। ये मैंने पहले से बना लिया है। रंग देखो, इनकी संख्या, जितने लोग जिसको नीले को ज़्यादा पसंद करते हैं और पीले को सबसे कम पसंद करते हैं। अब इसका हमें पाई चार्ट निकालना है। पाई चार्ट के लिए हमारे पास कोण होना चाहिए, तो कोण निकालेंगे तो सबसे पहले इसका भाग निकालेंगे, कितना भाग है किसका, इस टोटल का कितना भाग है ये। तो हम यहाँ निकालेंगे 18/36, 9/36, 6/36, लाल का कितना भाग है 6/36, पीला का कितना भाग है 3/36। अब इसको काटेंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 1/2, 9 एकम 9, 9 चौका 36, 1/4, 6 एकम 6, 6 चौका 36, और इससे काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये इसका भाग आ गया। ठीक है। अब इसके बाद में हम निकालेंगे कोण। कोण निकालेंगे तो ये जो भाग आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 360 से। 1/4 इंटू 360, 1/6 इंटू 360, 1/12 इंटू 360। अब यहाँ इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 और 16 बचे, 2 8 16, 180 डिग्री कोण आ गया इसका। इसको काटेंगे तो 9 बार कटेगा, 90 डिग्री इसका आ गया। इसको काटेंगे तो 6 बार कटेगा, 6 6 36, तो 60 डिग्री आ गया। और 12 36, तो 30 डिग्री आ गया। ये इनके कोण आ गए। कोण आने के बाद में हम आसानी से इसका यहाँ पर बना के बताता हूँ मैं एक कच्चा चित्र आपको। यहाँ से हम एक त्रिज्या खींच लेते हैं, आधा रेखा मानेंगे इसको। अब यहाँ से हमें इसको 180 डिग्री का कोण खोजना है। जब हम चाहते हैं, हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा क्या होती है 180 डिग्री की होती है। तो ये हो गया 180 डिग्री, जो कि नीला रंग है। उसके बाद में इसको आधा रेखा मानते हुए हम इधर चांदे को रख के उल्टा कर लेंगे, इसको 90 डिग्री में खींचेंगे तो ये 90 डिग्री इसका यहाँ पर आएगा। ये हरा रंग का हो गया 90 डिग्री। उसके बाद में 60 और 30, यहाँ इसको आधा रेखा मानते हुए 60 इसको खींच लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये 60 हो गया, ये 90 डिग्री समकोण है, और ये 30 डिग्री बचा हुआ कोण। तो ये भाग जो है ये तो है नीला, ये भाग जो है वो है हरा, और ये भाग जो है लाल, और ये भाग जो है वो है पीला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित व्यंजनों के गुणनखंड कीजिए। पहला लेंगे हम, पहली समीकरण x घात 2 प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। ठीक है, ये फर्स्ट है। देखो इसको कैसे कर सकते हैं अपन, इसमें से x और इसमें से 8 कॉमन आ जाएगा, x बचा, x बाहर निकल गया, इसका x बाहर निकल गया तो ये y बचा, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर 8, तो x प्लस y ये बचा। ये दोनों गुणनखंड में आ जाएंगे, एक साथ एक जैसे हैं, और x प्लस 8 ये बार बार का एक साथ गुणनखंड में आ जाएगा आंसर। फिर दूसरा देखेंगे हम, दूसरी समीकरण 2x प्लस y कोष्टक बंद 3x प्लस y प्लस 5x प्लस y। देखो x प्लस y और x प्लस y तीनों एक जैसे हैं, तो हम यहाँ पर इनको एक साथ ले लेंगे और इसको एक साथ ले लेंगे। 2 प्लस 3 प्लस 5 बार बार के, और ये अंदर अंदर के एक साथ ले लेंगे गुणनखंड में,
तो 3 5 3 8 और 2 10 10 एक्स प्लस वाई इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक्स की घात 4 माइनस एक्स माइनस 4 की जेड की घात 4, इसको लिख सकते हैं सर्वसमीका ए स्क्वायर मी स्क्वायर के रूप में, ए प्लस बी माइनस बी के रूप में खुल जाएगा। एक्स की घात 2 की घात 2 और एक्स माइनस जेड की घात 2 की घात 2, इसको खोलेंगे हम। एक्स की घात 2 और एक्स माइनस जेड की घात 2, ये लिख दिया अपने। ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ये ए एक्स की घात 2 और बी एक्स माइनस जेड की घात 2। इसके बाद में एक्स की घात 2 प्लस एक्स माइनस जेड की घात 2, और ये ऐसा कैसे रहेगा? अब ये वापस से इस सर्वसमीका के रूप में ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 के रूप में खुल जाएगा, यानी कि एक्स ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब इसके बाद में ये जैसे कैसे रहेगा, एक्स और एक्स खुल जाएगा, तो एक्स माइनस जेड प्लस है तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, इसमें माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, ठीक है। दोनों जुड़ जाएंगे, 2x और ये एक्स एक्स कट जाएगा तो केवल बचेगा जेड, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में 2 क्वेश्चन कर लिए हमने। अब ये वाली सर्वसमीका करते हैं अपन। ए की घात 4 माइनस 2 ए की घात 2 और बी की घात 2 प्लस बी की घात 4, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि सर्वसमीका कौन सी वाली लग रही है। ए माइनस बी की घात बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका लग रही है। ए की घात 2 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली फॉर्म में ये वाली सबसे है। अब इसको हम इस तरह से इस फॉर्म में हम लिख लेंगे। ए की घात 2 की घात 2 माइनस 2 ए की घात 2 बी की घात 2 प्लस बी की घात 2 की घात 2, इस तरह के रूप में आ गई है। अब इसको हम लिख सकते हैं ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 की घात 2। अब देखिए हम इसको और आगे हल करें तो कर सकते हैं। इसको लिखेंगे हम, ये वाली सर्वसमीका ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में खुल जाएगी। ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका आंसर। अब आगे अथवा में करते हैं हम, अथवा वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अथवा वाला। अथवा वाला पहला क्वेश्चन है 36 माइनस 36 वाई की घात 3 भाग चिन्ह 9 वाई की घात 2 माइनस 36 वाई की घात 3, इसको बटा में लिखेंगे 9 वाई की घात 2, तो 9 चौका 36 वाई की घात 2 वाई की घात 3 है, तो 2 घात से इसकी 2 घात कट जाएगी तो 1 घात बचेगी, तो माइनस 4 वाई इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 वाई की घात 8 माइनस 4 वाई की घात 6 प्लस 5 वाई की घात 4, कोष्टक बंद करें, भाग चिन्ह वाई की घात 4। देखिए ये भाग चिन्ह है तो इसके नीचे आएगा 3 वाई की घात 8 माइनस 4 वाई की घात 6 प्लस 5 वाई की घात 4। अब भाग चिन्ह है तो इसके नीचे आएगा, तो बटा में आएगा तो सबके नीचे आएगा वाई की घात 4 वाई की घात 4 और वाई की घात 4, ठीक है। अब भी वाई की घात 4 से ये 4 घात इसकी काट देगा, बचेगी 4। ये 4
वाई 4 है यहाँ पर, 4 वाई इसके काट देगा, यानी कि 4 घात काट देगा इसकी, और बचेगी 2 वाई, और 4 वाई से 4 वाई कट जाएगी। बचे यहाँ पर 3 वाई की घात 4 माइनस 4 वाई की घात 2 प्लस 5 बचे केवल। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद में क्वेश्चन है थर्ड अथवा में 10 x माइनस 25 भाग चिन्ह 2x माइनस 5, ये इसके भाग में आएगा 2। देखो यहाँ पर 2x, इसमें से यहाँ कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे हम 5 कॉमन लेंगे तो बचेंगे 5 दूनी 10, 2x। 5 इसमें से कॉमन लेंगे तो 5 बाहर निकल जाएंगे, तो 5 हम 25, 5 बचे। भाग चिन्ह 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 इधर लिख दिया, इसका भाग चिन्ह में आएगा ये, तो 2x माइनस 5, इससे कट जाएगा, बचेगा 5 आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 अथवा का लेंगे 26x वाई कोष्टक x प्लस 5 और y माइनस 4 भाग चिन्ह 13x y माइनस 4। ठीक है, अब इसमें इसका भाग चिन्ह इसका कर देंगे, तो 26x वाई कोष्टक x प्लस 5 और y माइनस 4, इसको भाग में लेंगे बटा में, तो 13x और y माइनस 4 इधर बचेगा। देखो मल्टीप्लाई में सब कोई प्लस माइनस नहीं है, तो ये आराम से कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 13 से कट जाएगा 2 बार, ऊपर बचे 2 और y, 2 y और x प्लस 5 ये बचा, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात कीजिए। देखिए x y और z को हम ज्ञात करना है, तो ये 90 डिग्री है, तो इसका उल्टा शीर्षाभिमुख कोण x बराबर में 90 डिग्री होगा। अब ये 90 है, ये 30 है, और ये एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, हम जानते हैं, तो 90 और 30 हो गए, 90 और 30 हो गए 120। अब इसको 180 में से माइनस करेंगे तो निकल जाएगा 60, तो y बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। अब y बराबर 60 डिग्री आ गया। अब देखो ये लाइन और ये लाइन AB और CD ये समांतर है, और ये भी समांतर, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये समांतर रेखा को और ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कोण बन रहा है ये वाला। एकांतर कोण, दो लाइन को इस तरह से प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये एक ये कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है जेड। ये एकांतर कोण हो गए, ये हमेशा बराबर होते हैं, तो ये 60 हो गया, तो ये भी जेड भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें इसमें आसन्न कोण है, ये आसन्न कोण है, और ये इसका सम्मुख कोण है, सम्मुख मुख के सामने आसन्न साइड का कोण। तो आसन्न कोण का योग, आसन्न कोणों के युग्म का योग होता है हमेशा 180, तो ये 80 है, तो ये हो गया 100, और ये सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो ये 80 हो गया, तो ये भी 80। ये इसका सम्मुख कोण, तो ये अंदर का हो गया 100 डिग्री। अब ये देखो ये कोण और ये कोण एक रेखा पे बना हुआ है, रेखीय युग्म कोण, तो ये 100, तो 180 रेखीय युग्म कोण कितना होता है 180, ये पूरा 180 होता है, तो ये 100 है, तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद में एक्स वाई जेड के मानों ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए कि ये दे रखा है 112 डिग्री,
तो बी कोण 112, तो इसके सामने वाई जो कोण है ये भी कितना होगा 112 डिग्री, क्योंकि ये कितना क्या हो गया सम्मुख कोण हो गया। अब इस त्रिभुज में ये 112, ये 40 और ये x, तीनों का जोड़ होगा 180, तो 112 प्लस 40 ये हो गया 100 2 4 1 5 और 152 डिग्री। अब इसको घटाएंगे हम 180 में से, 180 माइनस 152, तो ये हो गया 10 में से 2 गए 8 और यहाँ बचे 7 में से 5 गए तो 2 और 1 में से 1 गए तो कुछ नहीं, 28 डिग्री। ये कौन सा कोण आ गया, ये आ गया x कोण, x बराबर 28 डिग्री आ गया अपने पास ये। अब हम वापस वही देखेंगे ऊपर जैसा यहाँ पर था, ये भुजा, ये साइड और ये साइड दोनों समांतर भुजा है, ये समांतर भुजा है और ये रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसमें जैसे जेड बनेगा एकांतर कोण हो गया, ये कोण और ये कोण कौन सा हो गया एकांतर कोण, तो ये 28 है तो ये भी 28 है, तो x बराबर जेड के हो जाएगा 28 डिग्री, क्यों है एकांतर कोण है। अब इसके बाद में किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। सभी कोणों का माप ज्ञात करना है। दो आसन्न कोण, अब हम जानते हैं कि आसन्न कोणों का योग कितना होता है 3x प्लस 2x, इनका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये हो गया 5x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर हो गया 180 बटा 5, 5 3 15, 3 बचे 6 पंजे 30, यानी कि x बराबर 36, लेकिन यहाँ पर अपन को 3x और 2x निकालना है ये कोण, तो 3x हो जाएगा 3 इंटू 36 बराबर 36 18, 3 3 9 और 1 10, 108 डिग्री, और 2x 2 इंटू 36, 36 दूने 72 डिग्री। इस तरह से ये कोण निकल जाएंगे। अब ये निकल गया अपने पास 108 और ये निकल गया अपने पास 72, तो इसके सामने का ये भी 108 और इसके सामने का ये भी 72 डिग्री हो जाएगा। सभी कोण ज्ञात करने थे हमें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। निम्नलिखित तालिका का प्रयोग कर रैखिक आलेख बनाइए। किसी शहर में विभिन्न वर्षों में दुर्घटना में घायल लोगों की संख्या नीचे दी गई है। 2017 में इतने घायल हुए, 18 में 20, 19 में 12, 2032, 21 में 23। इसके अपन को क्या बनाना है, एक आलेख बनाना है। तो हम एक कच्चा आलेख बना लेते हैं। आप ग्राफ में बनाना, 0 यहाँ लेंगे और ये है कोटि x और ये y, भुज और कोटि। अब यहाँ बराबर 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 इस पे अंतराल पर हम ले लेंगे इसमें सन 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम बराबर अंतराल पे हम पैमाना ले लेंगे। पैमाना देखेंगे हम कि इसमें 17, 20, 12, 32, 23, इसमें कोई बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या नहीं दी हुई है, तो हम पैमाना छोटा ले सकते हैं। तो हम पैमाना लेंगे 5, 10, 5, 5 का पैमाना, यानी कि एक जो दूरी है इसकी 0 से यहाँ तक की 5 है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40, ठीक है। अब 2017 में हमारे पास 17, 2017 में हमारे पास है 17, 17 व्यक्ति घायल हुए, तो ये लगभग यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर आ जाएगा। इसके सीध में चलेंगे और इधर से मिलाएंगे इसको, और इसके समांतर चलते हुए 2018 में 20 पर जाएंगे,
20 पर यहाँ है, 19 में 12, तो ये 10 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ आ जाएगा, और 20 में 32, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 20 में 32, और 21 में 23, तो 21 में 23 जा गया। हम इसको पैमाने से, स्केल से मिला सकते हैं। इस तरह से आप मिला लोगे तो ये इस तरह का उसमें ग्राफ में आप बना लेना। इसके बाद में अथवा में देखेंगे हम, एक निर्माता कंपनी विभिन्न वर्षों में दी गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई। तो 2012 में देखो यहाँ करोड़ में बिक्री कितनी, 4 करोड़, फिर 6 करोड़, 6 करोड़, यहाँ पर लगभग 7 करोड़, यहाँ पर 10 करोड़, और यहाँ पर 8 करोड़। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है इसके कि 2012 में बिक्री कितनी थी। तो 2012 में बिक्री कितनी थी, तो हम देखेंगे यहाँ पर 2012 में बिक्री कितनी थी। 2012 में बिक्री थी 4। फिर 2016 में बिक्री कितनी थी, 2016 में बिक्री थी 7। फिर 2012 और 13 की बिक्रियों में अंतर, 2012 और 2013 की बिक्रियों में अंतर, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 4 है, तो 7 - 4 यानी कि 3 का अंतर है, इसमें 3 करोड़ का अंतर है। सबसे अधिक बिक्री किस वर्ष हुई, सबसे अधिक बिक्री हुई 2015। तो इस तरह से हम इनके क्वेश्चंस के हल कर लेंगे। 2012 में बिक्री कितनी थी, 4 करोड़। 2016 में बिक्री कितनी थी, तो ये थी 8 करोड़। 2012 और 13 के अंतर था 7 - 4 बराबर 3 करोड़। और किस वर्ष सबसे ज़्यादा रही, तो ये 2015 में रही। ठीक है, तो इस तरह से ये मॉडल पेपर 3 पूरा होता है।